गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज आप लोगों का वर्क एनर्जी का सेकंड सेशन है। मैंने वर्क और वर्क के टाइप्स मतलब निगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, इनके बारे में बताया था, कुछ न्यूमेरिकल कराया था। तो आज हम लोग एनर्जी स्टार्ट करेंगे। एनर्जी एनर्जी क्या है? वैसे तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग बोले एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भाषा में बोले तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म्स टू अनदर। कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। आत्मा अमर अजर है, वस्त्र बदलती है, हमारा धर्म पहले ही बता चुका है इन सारी चीजों को। तो जहां हम लोग आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। साइंटिफिक भाषा में एनर्जी को क्या कहेंगे? वर्क करने की जो कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बॉडी, ठीक है, बाय ए बॉडी और ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एनर्जी। क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी बाय ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जे यू, जूल। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं। अभी बताया था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। डैम में पानी स्टोर है तो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल, सेप के कारण उसकी में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जब गिरता है डैम से तो किसमें आता है? काइनेटिक एनर्जी। और टरबाइन पे जब गिरता है तो टरबाइन चलता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तैयार होता है लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीजें तैयार हो रही है। ठीक है, तो पहला पार्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक। सेकेंड, थर्मल एनर्जी, जो हीट के कारण जनरेट होता है, हीट के कारण। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ड्यू टू टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल एनर्जी। मतलब थर्मल एनर्जी क्या है? जो हीट के कारण एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर कनेक्ट विथ बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? इसमें भी दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, आप पढ़े होंगे। तो एक हैवी न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है टू लाइट न्यूक्लियाई में तो एक ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, या दो लाइट एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, उस समय एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं लाइट एलिमेंट्स और हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। सोलर सिस्टम हमारा इसी पे वर्क करता है, सन का। ठीक है, सन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो कैसे कर रहा है? यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम हो गया। और दूसरा हो गया जैसे यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी हुई और यूरेनियम दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, लाइट सिमिलर एलिमेंट्स बेरियम एंड क्रिप्टन, और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलता है। तो वो दूसरा हो गया कि एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो रहा है टू लाइट में, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज व्हेन टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइन ईच अदर हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू लाइट न्यूक्लियस। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, काइनेटिक। जो इनके दो फॉर्म्स हैं एनर्जी के, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक कराएंगे, उसके साथ उसका डेरिवेशन भी कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नाम ही बता रहा है स्पेसिफिक। काइनेटिक हिंदी वर्ड इसका गति होता है, गति, स्पीड। मतलब किसी भी बॉडी में अगर स्पीड के कारण अगर प्रोड्यूस हो रहा है जो एनर्जी, जैसे बुलेट गोली निकलती है तो जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर काइनेटिक स्पीड क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्पीड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिखेंगे हम लोग जो है दी एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी, दी एनर्जी processed by a body, क्या? virtue of its motion,
फ्यू ऑफ इट्स मोशन, इसकी मोशन के कारण, स्पीड के कारण, इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, इन्हें हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। या तो सेफ साइज के कारण उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है या तो स्पीड के कारण। तो यहां पर हमारा स्पीड के कारण हो रहा है, जो हमारी गन से बुलेट निकलता है उसमें मेन क्या होता है, स्पीड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाई के, इट इज रिप्रेजेंट बाई के से भी कुछ लोग शो करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, या हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं एनर्जी और लास्ट में यहां लिख दो के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां एम क्या है, मास है, और वी क्या है, वेलोसिटी। हियर एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट और वी वेलोसिटी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन इनका कर लेते हैं, इस एनर्जी का डेरिवेशन, इस एनर्जी का फार्मूला कैसे ऑब्टेन होता है। एसआई यूनिट हर एक एनर्जी का फॉर्म का एसआई यूनिट सेम रहेगा। एसआई यूनिट इनकी क्या रहेगी, जूल। एनर्जी का कोई भी फॉर्म रहे एसआई यूनिट उनकी जूल ही रहेगी, ये हमेशा याद रखिए, वर्क का इसका सबका जूल रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन। कंसीडर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन भी लिख सकते हैं इसको। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, मास m, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन रेस्ट पीरियड, रेस्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया, u जीरो हो जाएगा। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होता है, तो ये रेस्ट उसी को इंडिकेट कर रहा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मास m is rest in rest period after displacement s, after displacement अप्लाई फोर्स करते हैं, पहले फोर्स लगाएंगे, ठीक है, पीरियड्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स f, अगर फोर्स इस पे हम f लगाते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट s, तो वेलोसिटी विल बी v। ये इतना चीज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि मास m है, f फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है, और उसके बाद वेलोसिटी u है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u होगी। तो वी नो दैट, हम लोगों को पता है, वी नो दैट W इक्वल टू Fs, वर्क इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था वाला इक्वेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, अगर उससे हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो क्या होगा, F इक्वल टू ma, पुट इन इक्वेशन, ऊपर हम लोग पुट कर देते, पुट इन इक्वेशन, F की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ma, और यहां पर हमारा है s, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आते हैं चैप्टर मोशन में, एक इक्वेशन था हमारा, थर्ड इक्वेशन था, जिसमें हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू v स्क्वायर, देखिए 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये था। तो इससे हम लोग यस अगर बनाएंगे तो यस क्या होगा, यस इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a, ये यस की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यस की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है,
तो इफ u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, अगर रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड है तो यहां पर s इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, यहां पर u की जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पर हमारा हो जाएगा W इक्वल टू एम ए या वी स्क्वायर अपॉन 2a, ए से ये कैंसिल, तो यहां पर क्या हो जाएगा हाफ और एम वी स्क्वायर, ये हुआ, ये हमारा वर्क किसके इक्वल हुआ, हाफ एम वी के स्क्वायर। तो ये पता है वर्क डन हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यही पर हम लोग जो है शो करेंगे वर्क डन इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये निकल गया। अब एक न्यूमेरिकल इसमें करा देते हैं आपको, तो फिर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन कराएंगे, वर्क एनर्जी। आप एक डेरिवेशन करा रहे हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, अ बॉडी मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, ठीक है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। एक तो क्वेश्चन 1 हो गया, छोटा सा रहेगा, इसमें डेसिमल इसमें सिंपल फार्मूला ही यूज करेंगे। लेकिन जो है अब एक क्वेश्चन दूसरा है, एनर्जी अब यहां पे ले रहे हैं, ए मूविंग बॉडी मास 30 kg, अ मूविंग बॉडी मास 30 kg, एक बॉडी है जिसका मास 30 kg दे दिया गया है, ठीक है, हैज सच 60 जूल, अ मूविंग बॉडी मास 30 kg हैज 60 जूल काइनेटिक एनर्जी, हैज 60 जूल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसमें 60 जूल है, 60 जूल काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड। चलिए हम दो क्वेश्चन ये बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट है, ये दो पार्ट कर दे रहे हैं तो आसानी से इसमें हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रीस्टेटमेंट लिखना है। बॉडी का मास m दिया है 2 kg और वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की जगह 2, वी स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, 2 20 इंटू 20 400, और एसआई यूनिट हमेशा क्या होता है इसका, जूल, तो 400 जूल। फर्स्ट का आंसर क्या निकल गया, 400 जूल। अब ऐसे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मास दे दिया है, मास क्या दिया है 30 kg, काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 60 जूल, और आपसे पूछा क्या गया है वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमको निकालना क्या, वी स्क्वायर, ये 2 इधर करिए, वी स्क्वायर है, 2 को काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करिए तो काइनेटिक एनर्जी अपान एम को नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, क्या है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारा 60 और m क्या है यहाँ पर 30, 30 से कट कैंसिल कर दिया, 2 2 2 4, तो v इक्वल टू क्या होगा, 4 का अंडर रूट निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे अंडर रूट, क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे जो है एक और क्वेश्चन,
ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस वे में। कभी कभी इसमें रेशियो पूछ देता है कि अगर हम वेलोसिटी डबल कर दिए तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी जो है मास डबल कर दिए तो क्या होगा, इस कंडीशन में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आकार, लास्ट क्वेश्चन है आकार, ठीक है। एक कार ले लेते हैं, a car and truck has same speed, a car and truck has same speed। सेम स्पीड तो है लेकिन मास कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रक हैवी होता है, ट्रक का मास ज्यादा होगा। तो क्या दिया है, कार एंड ट्रक हैज सेम स्पीड। सेम स्पीड कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो आप उसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए, ठीक है। और आगे क्या दिया है, एम masses are in ratio and masses are in ratio 1:3, 1:3। अगर मतलब मान लीजिए 1 टन कार का है तो ट्रक का 3 टन है, ऐसे रेशियो मान लेते। तो फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अब टू इक्वल बॉडी, टू बॉडी हैव इक्वल मास, दोनों का इक्वल मास, इक्वल मास, बट वेलोसिटी इन रेशियो, वेलोसिटी इन रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो सिंपल है। पहला क्वेश्चन 3 का कर दे रहे हैं क्वेश्चन। देखिए ट्रक का मास दिया गया है, यहाँ पर स्पीड दे दिया है, यहाँ पर पहला हमारा K1 निकालना है कार का। कार में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पर m1 और यहाँ पर v1 ले लेते हैं। v1 हमारा सेम है, हाफ m1 की जगह हमारा यहाँ पर दे दिया गया है रेशियो, मासेस की जगह 1 रख लेंगे, इनटू 1, और स्पीड की जगह 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये K1 ले लिया, क्लियर। अब हम लोग ट्रक लेते हैं, K2 हाफ, इनका रेशियो मास का क्या है 3, और यहाँ 30 का स्क्वायर, वेलोसिटी सेम है। अब रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो K1 अपान K2, हाफ इंटू 1 इंटू 30 का स्क्वायर, नीचे हाफ 3 इंटू 30 का स्क्वायर, 30 के स्क्वायर से 30 का स्क्वायर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, 1:3 आया, 1/3। आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हो गया 1:3। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:3 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में, फोर्थ में आते हैं। बॉडी दिया गया है, मान लीजिए हमारा काइनेटिक, पहला काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं, पहले बॉडी का K1 इक्वल मास है m1 v1 और का स्क्वायर, पहला इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं हाफ, m1 को हम लोग जो है इक्वल मास रख रहे हैं, m1 ही है, m है, m1 m2 यहाँ पर दे दिया है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, इन दोनों का मास m रख लिए, तो m हो गया, क्योंकि दोनों के मास इक्वल है। और v1 स्क्वायर, v1 की जगह 1 रेशियो ले लिया, K1 निकल गया। अब K2 निकालते हैं, हाफ m हो जाएगा मास, क्योंकि m1 m2 दोनों m मास दिया गया है, और v2 का 2 का स्क्वायर। अब हमारा जो है रेशियो क्या हो जाएगा, K1/K2, हाफ m इंटू 1 का स्क्वायर 1, हाफ m 2 का स्क्वायर 4, m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, 1/4। तो क्या रेशियो आया, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आया 1:4, 1:4। तो आज आपका काइनेटिक एनर्जी और इसका टॉपिक क्लियर हुआ है। कल अब हम पोटेंशियल और वर्क एनर्जी थ्योरम कराएंगे। तो आज इतने प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।